अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अकाउंटिंग के चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को स्टार्ट करना है। आज हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास न्यू रेशो का है। लेट्स से हमारे पास टू पार्टनर्स है ए एंड बी, जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 4:3 है। अब सी को एज अ न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया गया है और उसे 1/4 ऑफ द शेयर देना है टोटल बिजनेस में से। अब न्यू रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सी के शेयर को 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 1/4, ये हमारे पास 3/4 आ जाएगा। अब इस 3/4 शेयर को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए हम ए शेयर लिखेंगे और बी शेयर लिखेंगे। ए का शेयर कितना है हमारे पास 4, और अगर ए और बी को हम सम करें इनकी रेशो को तो हमारे पास टोटल आता है 7। उसको हम डिवाइड में नीचे लिख देंगे 4/7, और इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3/4 जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आया था। सेम बी के साथ करेंगे। बी की रेशो हमारे पास कितनी थी 3/7 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये हमारे पास हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना, ऊपर वालों को साथ में नीचे वालों को साथ में। ठीक हो गया, 12/28 और ये 9/28 आ जाएगा। अब हम ए बी और सी की न्यू रेशो को कंपेयर करेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। ए की रेशो हमारे पास 12/28 है, बी की रेशो हमारे पास 9/28 है और सी की रेशो हमारे पास 1/4 है। अब इन सब का हम एलसीएम लेंगे, तीनों रेशो का एलसीएम हमारे पास 28 आ जाएगा। 28 से तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। अब सिंप्लीफाइड रेशो हमारे पास 12:9:7 आ गई है। ये हमारे पास ए बी और सी की न्यू रेशो है। नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर की जनरल एंट्रीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब सी को बिज़नेस में एडमिट किया जाएगा एज अ न्यू पार्टनर तो क्या एंट्री होगी। जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो वो कैश लेके आता है, तो कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा और कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, कैश टू कैपिटल। अब ये कैपिटल सी का है तो इसके साथ हम सी लिख देंगे, सी इज़ कैपिटल। और अगर सी गुडविल भी लेके आ रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हमारे पास कैश टू सी कैपिटल एंड गुडविल हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि गुडविल को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके टोटल 4 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस है इफ़ गुडविल इज़ रिटेन्ड, अगर गुडविल को बिजनेस में ही रखा गया है तो उसकी क्या एंट्री होगी हमारे पास। गुडविल को हम डेबिट कर देंगे और जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स है लेट्स से ए एंड बी, उनको हम क्रेडिट कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, इन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड केस है हमारे पास इफ़ गुडविल इज़ विड्रॉन, कि अगर ओल्ड पार्टनर्स जो ए एंड बी है उन्होंने अपने गुडविल के शेयर को कैश फॉर्म में विड्रॉ करवा लिए तो उसकी क्या एंट्री होगी। ए एंड बी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कैश की फॉर्म में विड्रॉ करवाए गए। फिर आगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड केस है हमारे पास इफ़ गुडविल इज़ रेस्ड, कि अगर जो न्यू पार्टनर है जो बिज़नेस में एडमिट हो रहा है वो कहता है कि गुडविल अभी मैं कैश की फॉर्म में नहीं ला सकता तो उसको उधार कर लो। जब उधार की जाती है तो वो कैश में लाता नहीं है, फिर भी हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं। तो उसकी हमारे पास क्या एंट्री होगी, गुडविल को हम डेबिट कर देंगे और ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट केस है इफ़ गुडविल इज़ रिटर्न ऑफ, कि अगर जो उधार की थी गुडविल वो माफ़ कर दी जाए, वो न्यू पार्टनर बिजनेस में ना लेकर आए, तो फिर हमारे पास क्या एंट्री होगी। इसमें हम ए कैपिटल अकाउंट, बी और साथ में सी को भी डेबिट करेंगे। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट में हमारे पास गुडविल आ जाएगी, क्योंकि हम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं इसलिए गुडविल क्रेडिट में आ गई है हमारे पास। इस वीडियो में हमने बेसिक एंट्रीज़ को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।